हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएससी मैडम। आई एम प्रगति और हम आ गए हैं अपना कॉमर्स का जो रिड्यूस्ड सिलेबस है उसके डिस्कशन को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि अभी जस्ट दो तीन दिन पहले का ही न्यूज़ है कि सारे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके सिलेबस रिड्यूस किए गए हैं बिकॉज सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द होल सिलेबस एंड देयरफॉर कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिए, जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज मैं आपके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, कॉमर्स का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ये जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रिड्यूस्ड सिलेबस का पीडीएफ है जो आज हम डिस्कस करेंगे। इट वुड बी बेटर अगर आप लोग अपना अपना बुक्स खोल के रखें और साथ साथ मार्क करते जाएं, जो चीज़ है सिलेबस में और जो चीज़ नहीं है उसको कट कर दे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। आई होप यू हैव टेकन अ बुक, टेकन योर कॉमर्स बुक एंड यू हैव टेकन अ sharp pencil, so now just mark. Okay, so let's get started with our syllabus discussion. फर्स्ट चैप्टर दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें से कुछ भी चेंजेस नहीं है। आई टेल यू, पुराना और नया मिला के इधर कोई भी चेंजेस नहीं है। चैप्टर 1 इज सेम एज इट वाज बिफोर। कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में माइक्रो एंड मैक्रो का मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट्स दोनों आ रहे हैं। स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वॉट दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस, ये पूरा सेम टू सेम है, कुछ चेंजेस नहीं आया है इसमें। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज द फाइनेंसिंग, चैप्टर 2। इधर पे देखें तो कैपिटल फर्स्ट जो पोर्शन है दैट इज कैपिटल, उसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म्स, इसका मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस है वो आ रहा है। इधर पे एक चीज है, एक टॉपिक था आप लोगों के पर अब नहीं है, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट देयर, सो यू कैन जस्ट कट इट ऑफ। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर पहले था आपके सिलेबस में और अब नहीं है, सो उसको कट कर दीजिए। नेक्स्ट फिक्स्ड कैपिटल से मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल जो पहले था अभी भी है। वर्किंग कैपिटल में से मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल सेम टू सेम है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में काफ़ी पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट भी है। एंड कंपैरिजन बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल पहले भी था, अभी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। सो ये था फर्स्ट पोर्शन, कैपिटल वाला पोर्शन। नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड पोर्शन दैट इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसमें से आपका आप देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स दैट इज इक्विटी, प्रेफरेंस, पहले भी था अभी भी है। देन बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, इसॉप, स्वेट, इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, इसके बारे में है। अब इसके बारे में क्या क्या है उसको हम लोग डिटेल्स में अब समझते हैं। दीज आर द टॉपिक्स विच यू हैव नाउ इन दीज टॉपिक्स, व्हाट यू हैव टू डू, सी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, साथ में जो आपका बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, राइट इशू, इसॉप एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ये तो है, बट इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको डिटेल्स में अब बताऊंगी। इक्विटी शेयर्स का फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पहले भी था अभी भी है, वो आपको इक्विटी शेयर्स से आपको ये वाला पोर्शन पढ़ना है। प्रेफरेंस शेयर से आपको क्या पढ़ना है? प्रेफरेंस शेयर से आपको पढ़ना है फीचर्स, टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, सेम टू सेम जो पहले था अभी भी है। सो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स से आपको ये चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट जो था बोनस शेयर्स, राइट इशू, इसॉप एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स में से आपको सिर्फ मीनिंग पढ़नी है और आपको रिटेन्ड अर्निंग्स की भी सिर्फ मीनिंग, दैट इज द डेफिनेशन पार्ट ऑफ इट, ओनली यू हैव टू नो दैट मच, दैट्स इट। पहले आपको उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना था, पहले उसमें मीनिंग, डिस्टिंक्शंस बिटवीन बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स में मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सब पढ़ना था, बट अब नहीं पढ़ना है, अब नहीं पढ़ना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ उसका मीनिंग करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लोन कैपिटल, डिबेंचर्स। लोन कैपिटल दैट इज डिबेंचर्स से आपको क्या क्या पढ़नी है? मीनिंग, काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, जैसे पहले था वैसे ही सेम टू सेम डिबेंचर्स से आपको सब कुछ
पढ़ना है। लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से आपको पढ़ना है लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको पढ़ना है मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट थिंग जो है वो है शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड्स में से आपको क्या क्या पढ़ना है? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय कमर्शियल बैंक्स पढ़ना है, पब्लिक डिपॉजिट्स पढ़ना है, ट्रेड क्रेडिट, कस्टमर एडवांसेस, फैक्टरिंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एंड इंस्टॉलमेंट्स एंड मीनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स। इसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ पे जो आपको सिर्फ मीनिंग पढ़ना था ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स, पहले आपको मीनिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करने थे, तो अब आपको क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स के आपको सिर्फ मीनिंग करने हैं, आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नहीं करने हैं। I hope I am clear. Moving on to the next chapter, that is banking latest trends. इसमें क्या changes है देखते हैं, कुछ है कि भी नहीं है। Okay, so online services same, transfer of funds through RTGS, NEFT, IMPS, issue of demand drafts online, मीनिंग एंड फीचर्स सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट्स, ई बैंकिंग का मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सेम टू सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। देन मोबाइल बैंकिंग का SMS अलर्ट्स, ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मेकिंग पेमेंट्स का आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करना है। पेमेंट्स कैसे करते हैं, ये जो पेमेंट्स जो हम लोग मोबाइल बैंकिंग से करते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है जो कि आपको करनी है। नेक्स्ट, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। डेबिट कार्ड वर्सेस क्रेडिट कार्ड एंड ATMs, इसका आपको मीनिंग करना है। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का फीचर्स एंड डिफरेंसेस, ये भी सेम टू सेम है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अपने बुक में साथ साथ मार्क करते जाइए। नेक्स्ट वी गो ऑन टू मैनेजमेंट, द थर्ड चैप्टर इज द मैनेजमेंट। इसमें से आपको क्या करना है, मैनेजमेंट। देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चेंजेस है। सो फर्स्ट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में से एज एन एक्टिविटी, एज अ ग्रुप, एज अ डिसिप्लिन, एज अ प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें करनी है जो पहले भी थी अभी भी है, नो चेंजेस। सेकेंड थिंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट में से आपको करनी है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे many a times ask you this question कि how is management a science? How can you explain management as a science or management as an art or management as a profession? So it is important. Importance of management, that is also self-explanatory. इसको भी आपको करनी है पहले के पहले जैसी, no reduction. Then principle of management, nature of principles, need for principles. इसमें से क्या क्या आ रहा है? नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से आ रहा है नीड फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेलर्स 5 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फेयल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, रेलिवेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन टूडेज बिजनेस सिनेरियो, दैट्स इट। ओके, कंपैरिजन्स ऑफ टेलर्स एंड फेयल्स जो पहले था अब नहीं है। कंपैरिजन्स ऑफ टेलर्स एंड फेयल्स ये पहले था अब नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर कि वो आप ना करें, कंपैरिजन्स को आप काट सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से हमको देखने को मिल रहा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, जिसमें प्लानिंग में से आपको करना है मीनिंग, स्टेप्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, मेथड, रोल, बजट, प्रोग्राम का मीनिंग ओनली। जो प्रोग्राम है उसका आपको सिर्फ मीनिंग करना है। पहले आपको उसका मीनिंग, फीचर्स एंड डिफरेंसेस सब करने थे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ मीनिंग करना है। ओके, सो ये आपके लिए थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, इस पोर्शन पे आपके लिए थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द ऑर्गेनाइजिंग में आपको मीनिंग, इंपॉर्टेंट, स्टेप्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग एंड फीचर्स करनी है, दैट्स इट। पहले आपको मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड डिफरेंसेस भी करने थे ऑफ ऑल द थिंग्स, जैसे कि लाइन एंड स्टाफ का, फंक्शनल एंड डिविजनल का, एंड
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का, इन सारी चीज़ों का आपका डिफरेंस भी था, अब नहीं है. यू जस्ट हैव टू डू द मीनिंग एंड द फीचर्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इनका डिफरेंसेस नहीं है. ठीक है. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दैट्स इट. डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन, कंपैरिजन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स नहीं है. सो ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी काट के कम कर दिया गया है आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी कॉम्पैक्ट कर दिया है, बहुत कम चीज़ें आ रही है, तो मेक श्योर कि आप मार्क कर लें. कमिंग टू स्टाफिंग, स्टाफिंग में से आपको मीनिंग, स्टेप्स एंड इम्पॉर्टेंस करना है. रिक्रूटमेंट में मीनिंग एंड सोर्सेज, सिलेक्शन में मीनिंग एंड प्रोसीजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मीनिंग, डिफरेंसेस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट. तो यहाँ पे भी आप जो देख सकते हैं वो है ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट थोड़ा सा है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में से जो मीनिंग और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपको मीनिंग और डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट करना है. यहाँ पे बहुत कुछ था वो अब नहीं है, जैसे कि पहले आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रेनिंग है वो भी करनी थी, जो कि अब नहीं है. वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट है. पहले आपके डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट के साथ में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी था, तो अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं है और टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग भी नहीं है. तो ये चीज़ आपका स्टाफिंग से कम कर दिया गया है, तो आप ज़रूर से उसको मार्क कर लीजिए अच्छे से, और जो नहीं है उसको काट दीजिए. तो देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज नॉट देयर एंड टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग इज नॉट देयर. डायरेक्टिंग में क्या है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस. मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस में से आपका सुपरविजन, मीनिंग, फंक्शंस एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल. मोटिवेशन में मीनिंग एंड मैस्लोस थ्योरी. लीडरशिप का मीनिंग है एंड गुड क्वालिटीज ऑफ लीडर है. ओके, मीनिंग एंड मैस्लोस थ्योरी. मैस्लोस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी. आप एक स्टार मार्क दे दीजिए. मैस्लोस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लीडरशिप में से आपको सिर्फ मीनिंग एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर करना है. कम्युनिकेशन से आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस, और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है. मोटिवेशन में भी कोई चेंजेस नहीं था. कंट्रोलिंग में आपके आ रहा है मीनिंग, स्टेप्स एंड इंपॉर्टेंस एंड मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन. पहले के मुकाबले क्या चेंजेस है, पहले के मुकाबले चेंजेस बस इतना ही है कि आपको रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग नहीं करना है, जो पहले था आपके और अब नहीं है. सो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का जो डिफरेंस है वो आपके नहीं है, पहले था अब नहीं है. कोऑर्डिनेटिंग में आ रहा है मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, पहले भी था अभी भी है. सो जो हमने देखा वो है स्टाफिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में और कंट्रोलिंग में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है आपके लिए. ऑर्गेनाइजिंग में तो काफ़ी सारा चेंजेस है, काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला. कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज मार्केटिंग. मार्केटिंग 4th चैप्टर. मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस में से क्या क्या आ रहा है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, कंपैरिजन बिटवीन मीनिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग. साथ में है ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में से आ रहा है मीनिंग, फीचर्स ऑफ ईच फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, दैट्स इट. पहले आपके बहुत कुछ था जो कि अब नहीं है मार्केटिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस में से. पहले आप लोगों के मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स था ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, उसका मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग. सो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट को पूरी हटा दिया गया है, दैट इज नॉट देयर. मार्केटिंग का कंपैरिजन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग पहले भी था अभी भी है. एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पहले भी था अभी भी है. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ईच फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अभी भी है. जस्ट जो हट गया है वो है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न का, जो भी था मीनिंग, फीचर्स, ये ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग को पूरी हटा दिया गया है. अदर देन दैट जो पहले था अभी भी है. सो we can see the similarities with some reduction. Then moving on to marketing mix. Marketing mix meaning and elements में से product mix जो सबसे पहले है उसमें से goods and services में meaning, features and types of goods, meaning, features of services. तो पहला जो है meaning and features of goods है, उसके बाद जो है meaning and features of services है. दोनों चीज़ें हैं. difference between product and services है. ब्रांडिंग का मीनिंग है एंड मेरिट्स है. लेबलिंग का मीनिंग एंड मेरिट्स है. पैकेजिंग का मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ गुड्स ऑफ पैकेजिंग है, जो कि पहले भी था अभी भी है. देन वी मूव ऑन टू
प्राइस मिक्स का आपको मीनिंग फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस पहले भी था, अभी भी है, सेम टू सेम। प्लेस मिक्स में मीनिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी था, अभी भी है। प्रमोशन मिक्स में सिर्फ मीनिंग एंड एलिमेंट्स है, पहले भी यही था, अभी भी यही है। एलिमेंट्स में आपका आएगा एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी, मीनिंग एंड फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंसेस। कोई चेंजेस नहीं है, जो पहले था वही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आपका जो आ रहा है वो है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें से क्या क्या आने वाला है? नीड्स फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें से आपको मेथड्स करने हैं, मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना है, सेल्फ हेल्प करना है, लेजिस्लेटिव मेजर्स एंड कंज्यूमर एसोसिएशंस और एनजीओज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 दैट इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, or the consumer disputes redressal commissions, national, state and district. Difference between Consumer Protection Act 1986 and Consumer Protection Act 2019. बहुत बहुत important है ये difference between Consumer Protection Act 1986 and Consumer Protection Act 2019। ठीक है, तो पहले के सिलेबस में ये सारी चीज़ें थी नहीं जो अभी आपके लिए ऐड हो गई है। पहले आपका सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था, बट अब 2019 भी ऐड हो गया है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो 1986 में क्या था और क्या क्या चेंजेस आए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, फन चैप्टर, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं इसके लिए आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आऊँगी इस चैप्टर को लेकर, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या बहुत सारी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो पहले नहीं थी या अभी न्यू एडिशंस हुई है, जो रिडक्शंस हुई है, या जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होता है उसका वीडियो लेकर मैं आपके लिए आ जाती हूँ। सो अभी भी आऊँगी और आती रहूँगी, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो ज़रूर से एक थम्स अप दे दीजिएगा मेरे वीडियो को, और ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ में। जैसे कि अभी आप देखिए कि कॉमर्स का जो वीडियो आ ही गया है, आपका सिलेबस का डिस्कशन अच्छे से किया है मैंने। जो पहले क्या आ रहा है, नहीं आ रहा था, पहले क्या चीज़ आ रहा था और अभी नहीं आ रहा है, वो रिडक्शन के साथ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो इट हैज़ बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई होप कि आपने बुक में अपने मार्क कर लिया होगा सारा सिलेबस अच्छे से, जो नहीं आ रहा है वो कट कर लिया होगा। सो आई गेस यू आर डन विद द सिलेबस ऑफ योर कॉमर्स। अब आप अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं आराम से। ओके, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर से एक थम्स अप दे दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या कोई भी चीज़ के बारे में जानना हो, या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स पे एक कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। अदरवाइज मेरे वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी, तो आप ज़रूर से मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।